नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आइए दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। दोस्तों ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो लेट्स बिगिन। कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में क्या गाइडेंस आप बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस उनके लिए बताना चाहते हैं, वो प्लीज शेयर करें। आज का फर्स्ट कार्ड है फ्रेंड्स, इमोशंस आर रनिंग हाई। A personal issue reaches resolution. Okay. Expect powerful change. Hold your vision. Look at the bigger picture. Believe in the impossible. All right. So friends, कार्ड को एक बार अरेंज कर देते हैं आप सभी के लिए ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। परफेक्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आज बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स शेयर कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है इमोशंस आर रनिंग हाई। सो यस, अगर हम इसको आपके रिलेशनशिप से रिलेट करके देखें तो कहीं ना कहीं आप या फिर आपका पार्टनर इस समय काफ़ी इमोशनल हो रखा है। किसी चीज़ को लेकर आपके रिश्तों में इस समय एक ऐसा कह सकते हैं सिचुएशन हो रखा है कि जिसमें या तो आप या तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, और कहीं ना कहीं आपको या आपके पार्टनर को, दोनों में से किसी को एक डर सा है इस रिश्ते का। ऐसा लग रहा है आपको कि कहीं ये रिश्ता हम ख़त्म ना हो जाए या फिर हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, या कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से आपके पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी हो किसी और इंसान के वजह से, किसी और रीज़न के वजह से। या इसमें फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, चाहे आपके पार्टनर के परिवार के साइड से या फिर आपके फैमिली के साइड से। यहाँ मुझे कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में हो रखा है, या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस रीज़न के वजह से आपकी जॉब या आपकी पढ़ाई, कुछ ना कुछ कारण है जिसके वजह से इस समय आप और आपके पार्टनर दोनों में से कोई ना कोई बहुत इमोशनल हो रखा है। इमोशंस इस समय बिल्कुल अपने पीक पर हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि इस रिश्ते का आगे क्या होना है, इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है, इसमें आगे कंटिन्यू आपको करना है या नहीं करना है। बहुत सारे सवाल इस समय आपके अंदर चल रहे हैं, तो इसीलिए ये जो कार्ड है ये सिचुएशन को दिखा रहा है कि इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है, जैसे कि ये सुपर मून कार्ड आया है जो कि क्लियर संकेत दे रहा है इस समय आपके मन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और जैसा कि कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हैं या फिर आपका पार्टनर बहुत इमोशनल हो सकता है, दोनों में से कोई ना कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है, थोड़ा बैलेंस करके चलिए इमोशंस को। ये जो भी रीज़न है उसके बारे में सोचने वाली तो बात है ही, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि प्रायोरिटी किन चीज़ों को देनी है, इसको डीपली सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप इमोशंस में बहकर अगर कोई डिसीजन लेंगे तो आपको आगे पछताना पड़ सकता है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है कि इमोशंस भले ही बहुत ज़्यादा पीक पर हों, अपने आप को बैलेंस करके
डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वरना कहीं ना कहीं आपसे आज के जल्दबाजी में लिए हुए फैसलों के वजह से आगे फ्यूचर में, भविष्य में कोई ना कोई तकलीफ़ आपको या आपके पार्टनर को फेस करनी पड़ सकती है। तो ठीक है, इमोशंस हैं, ऑफ कोर्स इट्स नेचुरल, कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं अपने रिश्ते में तो प्लीज़ सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। वो आपका अपना तरीका हो सकता है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, मेडिटेशन करते, तो ऑफ कोर्स अपने मन को पहले रिलैक्स कीजिए, तब उस चीज़ के बारे में सोच समझ के डिसीजन लीजिए। जब आपका मन फोकस्ड रहेगा, आपका मन भटका हुआ नहीं रहेगा या इमोशनल नहीं रहेगा, तो आप कम से कम हर चीज़ को बैलेंस करके डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ क्लियर संकेत है कि इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वरना आगे बहुत पछताना पड़ेगा। अगर हम आज के सेकंड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है अ पर्सनल इश्यू रीचेस रेजोल्यूशन, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है किसी तरीके की। देखिए ये कनेक्टेड है फर्स्ट कार्ड से ही, अगर हम देख लें तो ये जो भी इशू चल रहा है ये कहीं ना कहीं अपने रेजोल्यूशन की ओर पहुंचेगा। आप इस पर कोई ना कोई ऐसा फैसला लेंगे, कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसके वजह से ये अपने मतलब सॉल्व होने के कगार पे बिल्कुल पहुंचने वाला है। ये जो भी प्रॉब्लम है, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपके रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो, विद इन फैमिली किसी तरीके का कोई वाद विवाद भी हो सकता है जो आपका चल रहा हो, चाहे पारिवारिक कोई विवाद चल रहा हो, चाहे किसी और से, चाहे पड़ोसियों से, चाहे दोस्तों से, किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का कोई चैलेंजेस जो आप अपने जॉब में फेस कर रहे हो, या अपने बिजनेस में किसी तरीके का कोई चैलेंज अगर आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो भी पर्सनल इशू है आपके लाइफ का, वो कहीं ना कहीं अपने रेजोल्यूशन की ओर पहुंच रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों कि इसमें कहीं ना कहीं कोई डिवाइन इंटरवेंशन भी है, जहाँ ये साफ दिखता है कि ये ब्लेसिंग आपको मिली हुई है डिवाइन पावर्स, डिवाइन एंजल्स की ओर से, कि चाहे कोई पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो जिसके वजह से ये जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई रास्ता निकले, कोई ना कोई हल निकले। और ये साफ दिखता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। आप जब अचानक से देखेंगे कि ये जो भी इशू था काफ़ी समय से कंटिन्यू चला आ रहा था, लेकिन अचानक से जब आप देखेंगे कि ये किस तरीके से रिजॉल्व हो रहा है, कोई इसमें प्रपोजल लेकर भी आपके पास आ सकता है, तो आप ना बिल्कुल आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा ये। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। और ये मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी समय से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, और ये आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लाइफ में। आप काफ़ी परेशान भी रहे हैं इस इशू के वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है फुल मून इन कैंसर, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आप काफ़ी कुछ आपने सहा होगा इस इशू, इस प्रॉब्लम के वजह से। और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी मुझे काफ़ी दिख रहा है। तो जैसे ही ये अपने सॉल्व होने के कगार पे पहुंचेगा, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, और यहाँ पर जो पैसों का फ्लो एक रुक सा गया था वो कहीं ना कहीं वापस से स्टार्ट होगा। और जो ये फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे, जो फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, ये मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही घबराने की ज़रूरत है। आप अपने पोजीशन पर आज भी स्ट्रांग हैं। अगर आपके पास प्रपोज़ल आ रहा है इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए, तो बिल्कुल आप उसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और फैमिली डिस्प्यूट है, किसी चीज़ को लेके वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और अगर रास्ता नहीं भी निकल रहा है, तो जो आपके हक को छीना गया या आपके हक को मारा गया, वो आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। आपका एक विन विन पोजीशन मुझे इसमें दिख रहा है दोस्तों। स्पेशली मैं ज़्यादातर मुझे इसमें दिख रहा है पैसों से रिलेटेड जो मैटर है, वो मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं सॉल्व होगा। अगर मैं देखूँ दोस्तों, आज का जो थर्ड कार्ड आया है वो आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जो कि अगेन इस प्रीवियस कार्ड से कनेक्टेड है। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो ये जैसे रेजोल्यूशन तक ये जो भी इशू है वो पहुंचेगा, तो आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आपके जीवन में होगा, जो कि जुड़ा हुआ है उस चीज़ से, प्रीवियस कार्ड से। ये जो पावरफुल चेंज होगा दोस्तों, ये ऐसा चेंज होगा कि एक नई दिशा देगा, एक नया डायरेक्शन देगा आपके लाइफ में, एक नई अपॉर्चुनिटी देगा, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा चीज़ों को करने में। अगर हम रिलेशनशिप के टर्म से बात करते तो ऑफ कोर्स एक पावरफुल चेंज आपके रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अच्छा, कुछ लोगों के लिए बुरा। कुछ लोगों का प्रीवियस रिलेशनशिप एंड होता हुआ भी मुझे दिख रहा है, जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा। कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे शादी में कन्वर्ट होता हुआ या आगे जीवन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आप में से कुछ लोग जिनका रिलेशनशिप अभी तक क्लियर नहीं था, स्टार्ट नहीं हुआ था,
उन लोगों को मैं दिख रहा है, उन लोगों को मैं देख पा रहा हूँ कि वो लोग एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। तो ये बहुत पावरफुल चेंज होने वाला है अगर हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। रही बात अगर जॉब बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की लाइफ में से कुछ लोगों के आने वाला है। एक नई जॉब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास किसी अप्लाई किए हुए जॉब का ऑफर अब आए। शुरू हो सकता है जब आपने अप्लाई किया रहा उस समय आपके पास कोई उसका जवाब ना आया हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जवाब आपके पास आने वाला है। दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये। बिजनेस के मामले में अगर हम देखें तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं बिजनेस को, कोई पार्टनर नया इन्वॉल्व हो सकता है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले कार्ड में कि मुझे पैसे दिख रहे हैं, पैसे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हुए दिख रही है। तो ये जो पावरफुल चेंज आएगा ये अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मनी फैक्टर भी लेकर आएगा। और कहीं ना कहीं आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाली है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होने वाली है। और आपका ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ खाली फिजिकल टर्म्स में नहीं बल्कि फाइनेंशियल टर्म्स में और स्पिरिचुअल टर्म्स में भी दिख रहा है। आप में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी सीरियस हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है उन लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप किसी गुरु को फॉलो कर सकते हैं, कोई नई यात्रा तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, ऐसे प्लेसेस पे जा सकते हैं जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ या जितने भी तीर्थ स्थल हैं, ऐसी जगहों को विजिट कर सकते हैं। प्लस आप ऐसी जगहों को अगर विजिट नहीं भी कर पा रहे तो मुझे ये तो दिख रहा है कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है कहीं ना कहीं आपका मन एक नए आयामों को एक्सपीरियंस करेगा, एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए होगा स्पिरिचुअल जर्नी में, जो कि बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, एक नया लेवल आपके लिए होगा। तो ओवरऑल आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन, एक शांति की भावना मुझे दिख रही है कि आप अपने अंदर अपने आप को शांत काफ़ी महसूस करेंगे, काफ़ी फोकस्ड, और एक मेंटल क्लैरिटी रहेगी आपके अंदर किसी भी फैसले को लेने की। तो ये आपके लिए तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया वो आया है होल्ड योर विजन, विच इज अगेन अ फिक्स्ड मून, जो कि क्लियर संकेत दे रहा है कि इस समय किसी बहुत भारी भरकम डिसीजन को अभी लेने से थोड़ा सा बचें। अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा पैसा, सब कुछ इन्वॉल्व है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा होल्ड करें, ताकि थोड़ा सा ये टाइम पास हो, थोड़ी मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर रहेगी चीज़ों को करने के लिए। तो थोड़ा समय आपको चाहिए अपने लिए कि आप बेटर तरीके से इस काम के बारे में एक बार अपने परिवार से या खुद से बैठ के इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर सकें। ये जो भी चीज़ें हो सकता है, ये कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, किसी ने आपको कुछ बताया हो कि आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करो या आप ये चीज़ करने की कोशिश करो, तो थोड़ा इस चीज़ पे अभी गौर करें, थोड़ा सा अभी मतलब उस चीज़ को ऐसे रिस्क लेने पे अभी थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करें, अभी बहुत बड़ा रिस्क ना लें। या मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों, जो लोग आपके विरुद्ध खड़े हैं, जो बिजनेस में आपको बढ़ता हुआ नहीं जो देखना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई आपके अराउंड ऐसी वाइब्रेशन तो ज़रूर है जो कि नेगेटिव है, एंड they do not want you to succeed or they do not want you to grow in your life। और कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ऐसी तंत्र क्रियाओं में बिलीव रखते होंगे जहाँ ये आपके लिए गलत करने की कोशिश काफ़ी समय से कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। स्पेशली आपकी कोई इमेज, कोई फोटो इनके पास हो सकती है, जो कि आप कह सकते हैं कि इस फोटो को वो आपस में जब डिस्कस कर रहे हैं तो उस पर जैसे एक विवाद हो रहा है, आपको लेकर काफ़ी लड़ाई हो रहा है, काफ़ी झगड़ा हो रहा है। जो भी है दोस्तों, ये पर्सन बिल्कुल भी आपका अच्छा तो नहीं चाहता है। अब यह कोई प्रीवियस आपका पार्टनर है, ये भी हो सकता है, कोई घर परिवार में ही कोई सदस्य हो, पर फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है, या आस पड़ोसी भी कोई हो सकता है। कोई तो है जो बुरी तरीके से दे आर ट्राइंग टू, जो भी वो यूज़ कर पा रहे हैं, चाहे स्पेल्स का यूज़ करना, नेगेटिव एनर्जीज़ को उनका आवाहन करना, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो इन चीज़ों में करने में बिलीव रखते होंगे। क्योंकि यहाँ मुझे साया दिख रहा है, जो कि ये जो एक परछाई है जो आपके ऊपर, ये एक नेगेटिविटी है किसी न किसी की भेजी हुई, और ये सब इन लोगों ने किया है। आपकी इमेज और फोटो इनके पास ज़रूर है जिसका ये यूज़ करते होंगे ऐसी सब क्रियाओं में, ऐसी सब पूजा पाठ में, जिसमें भी वो मतलब बिलीव करते हैं। लेकिन मुझे दोस्तों ये भी दिख रहा है कि कितनी भी कोशिश ये लोग कर लें, कुछ बिगाड़ आपका नहीं सकते बड़े लेवल पे। हाँ, उसके थोड़े मोड़े इफेक्ट आपके ऊपर हो सकते हैं, जैसे कि आपका मन भारी होना, काम में मन ना लगना, आप फोकस नहीं अपने आप को आप कर पा रहे होंगे किसी एक चीज़ में, आपका मन
20 चीज़ों में जा रहा होगा, ये भी करना है वो भी करना है, बहुत सारी बातें एक साथ सोचना है, इमोशंस, जैसे कि देखिए ये कार्ड भी आया था ना, इमोशंस आर रनिंग हाई, ये एक फैक्टर इसका भी हो सकता है। एक जैसे आपकी बुद्धि पर थोड़ा सा भ्रम, माया जाल, इल्यूजन एक क्रिएट होना आपके अंदर चीज़ों को लेकर, तो ऐसा कुछ हो सकता है फ्रेंड्स। हालांकि मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड ऐसी जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी परछाई है, वो सब जिसने भेजी है उसी के पास वापस लौट जाए। फ्रेंड्स, आज के अगर हम 5th कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। दोस्तों, यहाँ हो सकता है कि कोई चीज़ आपको अभी इतना सेटिस्फैक्शन ना दे रही हो, चाहे हम रिश्तों की बात कर लें, जॉब की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें, हो सकता है आप अभी इतना संतुष्ट ना हो उन चीज़ों को लेकर। लेकिन यहाँ आप एक बड़े पिक्चर को देखिए कि आगे चल के इन चीज़ों का जो साथ है, जो फ़ायदा है, वो आपको मिलने वाला है। रिलेशनशिप की बात कर लें, कहीं ना कहीं आज भले हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी अदर पर्सन की वजह से थोड़ा बहुत सिचुएशन आज खराब हुआ है, आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन आप यहाँ बड़े पिक्चर को देखिए। अगर ये रिश्ता आपने अच्छे से निभाया है, काफ़ी पुराना रिश्ता है, तो ऑफ कोर्स आगे चल के आप और आपका पार्टनर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म में खड़े रह सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे छोटे मोटे टेम्पटेशंस लाइफ में आते जाते रहते हैं जिसके वजह से रिश्तों पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आप इतने समझदार हैं कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। रही बात अगर जॉब की बात करें या बिजनेस की बात करें दोस्तों, तो हो सकता है अभी आपको इतना सेटिस्फैक्शन ना मिल रहा हो अपने काम में, चाहे इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस हो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचिए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आगे चल के मिलने वाला है दोस्तों। बिकॉज ये फुल मून इन सैजिटेरियस आया है, तो ऑफकोर्स ये भी क्लियर संकेत दे रहा है कि आप मेहनत करने में तो पीछे नहीं हटने वाले। आप एक मेहनती इंसान हैं, जो कि साफ दिखाता है कि आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग इन यू। और इसके लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, आपके मेहनत को, आपके हार्डवर्क को, और चीज़ों को संभालने की जो कह सकते हैं जो एक तरीका है आपके अंदर, वो बहुत अच्छा है। आप एक मैच्योर मेंटल लेवल पर हैं, एक मैच्योरिटी है जो कि आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। और अगर मैं आज के 6th कार्ड को देखूं दोस्तों, ये आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो अगेन दिस कार्ड इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस कार्ड कि आपको इम्पॉसिबल में बिलीव रखना है। हो सकता है कोई ऐसे टास्क हो या रिश्ते नाते में आपको कोई चीज़ इम्पॉसिबल लग रही हो कि यार ये चीज़ तो नहीं हो सकती है, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 1% भी चांस है तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको ट्राई ज़रूर करना है। चाहे रिश्ते को लेकर हम देख लें, चाहे आपके काम को लेकर देख लें, कोई प्लान है आपके अंदर बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, तो ऑफ कोर्स पीछे मत हटिए। अगर 1% भी चांस आपको दिख रहा है तो बिल्कुल उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़िए, बिकॉज इट्स वर्थ इट, ताकि आगे चल के आपको कभी भी रिग्रेट नहीं फील होगा इस चीज़ के लिए। तो इम्पॉसिबल में बिलीव रखिए। यहाँ ब्लू मून आया अगेन, इट्स अ सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन लें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, एंड डेफिनेटली आपका काम ज़रूर पूरा होगा। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, आप उस चीज़ को और बेटर तरीके से नेक्स्ट टाइम कर पाएंगे। लेकिन ट्राई ही ना करना ही नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपका, तो वो लॉस मत होने दीजिए। दोस्तों, बहुत अच्छे कार्ड्स आए, बहुत अच्छे गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स ने आज भेजा है। एंड ऑफ कोर्स आप यूनिवर्स के पुराने एक सीड सोल हैं, जो कि साफ दिखता है इस रीडिंग से। सो ऑफ कोर्स यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, डिवाइन पावर्स, डिवाइन एंजल्स आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, किसी भी मेजर इम्पैक्ट से आपको बचाने के लिए हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। सो डोंट वरी। मैं भी अपनी ओर से आप सभी के लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आप सभी को सेंड करता हूँ। आपके रुके हुए सारे काम बन जाए, सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस सारे रिमूव हो जाएं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।